परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं। आपकी उपस्थिति में आकर आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि ये हमारे लिए बहुत सुअवसर है कि हम आपकी उपस्थिति में आ सकें। ये हमारा सौभाग्य है प्रभु, और पवित्र आत्मा की द्वारा आपके वचनों को सुनना ये सौभाग्य की बात है, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा जो वचन हम सुनते हैं वो वचन हमारी जड़ों को, हमारे हृदय रूपी भूमि को उलट पुलट करते हैं, ताकि हमारे हृदय में और हृदय की गहराइयों में जो जंगली दाने हैं वो प्रकट हों और निकलें। और हम सब की विश्वास करने वालों की ये जिम्मेदारी है कि उन जंगली दानों को पहचाने और अपने जीवन से उन्हें अलग करें और प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा मानना शुरू करें, ताकि हमारा जीवन परमेश्वर की योजना के अनुसार हो और हम वो बने जो प्रभु हमें बनाना चाहता है, ताकि उसकी महिमा हो। और इस प्रकार प्रभु सारी महिमा आपको मिले, हम सब का जीवन आपकी महिमा में आगे बढ़े और आपकी महिमा का कारण बने। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं द वॉइस ऑफ गॉड सेशन 37 के लिए, हाउ वी कन्फ्रंट सेल्फ डिसेप्शन। हम अपने आप को जो खुद में हमारे धोखा है, हमारे अंदर जो धोखे का रोग लगा हुआ है, हम हर व्यक्ति अपने आप को धोखा दे रहा है, इसका सामना हम कैसे कर सकते हैं। आज हम तीसरा और चौथा पॉइंट देखेंगे। थर्ड पॉइंट है, वी कैन डिसीव आवरसेल्व्स इफ वी थिंक वी आर समथिंग व्हेन वी आर नॉट। रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय और उसका 3 पद पढ़िए। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूं कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिमाण के अनुसार बांट दिया है, वैसे ही सुबुद्धि के साथ अपने को। अब ये आपको समझ में नहीं आया होगा ये बोल क्या रहा है। परमेश्वर ने हर एक को, कलीसिया में परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिमाण के अनुसार, इसका मतलब ये परमेश्वर ने हर एक को अलग अलग मात्रा में विश्वास दिया है। ये वो विश्वास नहीं कलीसिया में जो आप लेकर आए थे पहली दिन, वो विश्वास नहीं था। उसको आप विश्वास कहते हैं कि मैं विश्वास से आया हूं, वो गलत है। परमेश्वर उसको विश्वास नहीं कहता, वो आपकी एक्सपेक्टेशन थी। आप अपनी अभिलाषा से आए थे, आप अपनी इच्छा पूर्ति के लिए आए थे, आप एक आशा लेकर आए थे कलीसिया में। लेकिन कलीसिया में परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा, अपने पवित्र वचनों के द्वारा, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हमें विश्वास देता है। विश्वास कैसे पैदा होता? सुनने से पैदा होता। क्या सुनने से? मसीह का वचन। तो जब आप मसीह का वचन सुनना शुरू करते हैं तो विश्वास पैदा होना शुरू होता है। अब उसी आधार पर यह बात कर रहा है कि परमेश्वर ने कलीसिया में हर एक को विश्वास परिमाण के अनुसार, यानी एक मात्रा है, किसी को इतना, किसी को इतना, किसी को इतना, सबकी अलग अलग क्यों है? क्योंकि कोई पूरे मन से नहीं सुनता। जो लोग पूरे मन से और लगातार सुन रहे हैं, कंटिन्यूअसली, उनका विश्वास ज्यादा होगा। जो कम सुन रहे हैं, उनका, जिनका मन कम लग रहा है, उनका विश्वास भी कम रहेगा। तो विश्वास कम ज्यादा सबका अलग अलग है, मात्रा अलग अलग है, क्योंकि सबका कंसंट्रेशन अलग अलग है, सबका वचन को सुनने का और ग्रहण करने का परिमाण अलग अलग, यानी मेजरमेंट अलग अलग है। आगे पढ़िए, ये बात क्यों कह रहा है पौलुस? क्योंकि आज आप देखेंगे हर कलीसिया में एक डिसऑर्डर मिलेगा। अभी 2 दिन पहले आया व्यक्ति, वो एकदम से सेवक के बगल में बैठ के कहेगा मैं भी तो, मुझे भी तो वरदान है। ये चल रहा है जी, क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग हैं और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं है, वैसे ही हम जो बहुत है मसीह की देह में,
मसीह में एक देह होकर आपस में, हाँ, हम कलीसिया में एक अंग हैं और अंग खड़े होके सर से कहे कि तुम्हारी जरूरत नहीं, अब मैं डेवलप हो गया हूं। ये डिस्कॉर्ड आपको मिलेगा आज कलीसियाओं में, ये डिसऑर्डर है जी। जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न अंगों को भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। तो जिसको भविष्यवाणी का वरदान मिला हो, वो विश्वास के, कैसे नहीं, जितना अभी आपका विश्वास है उस लेवल में आप भविष्यवाणी कर सकते हैं। आपका विश्वास अभी इतना है, भविष्यवाणी आप यीशु मसीह के लेवल की कर रहे हैं, पौलुस के लेवल की कर रहे हैं, ये पकड़ लिए जाएंगे। ये कलीसिया में चल रहा है इस समय। ये एकदम नए लोग खड़े होके और सीनियर्स के ऊपर से एकदम उनके ऊपर पैर रख के खड़े हो गए, नहीं हमसे ये, हम तो इनसे ज्यादा वरदान हमें मिला हुआ। ये डिसऑर्डर पौलुस ने यहाँ पर बताया था। ये सेल्फ डिसेप्शन से ही ये चीजें काम करने लगती हैं और इस तरीके की गलती नहीं करनी चाहिए। आगे आप घर में पढ़िएगा, हर वरदान में देखिएगा वो बता रहा है कि विश्वास के परिमाण के अनुसार, यानी जो मेजरमेंट है आपके विश्वास का, आपकी बोली गवाही, आपकी गवाही में विश्वास का लेवल दिखना चाहिए। अभी लेवल थोड़ा सा है और बोली बड़ी बड़ी, ये घमंड की बोली है, दावे कर रहे हैं बड़े बड़े घमंड के, ये घमंड को दिखाता है। तो इसका मतलब हम सेल्फ डिसेप्शन में हैं। सेल्फ डिसेप्शन में जो लोग होंगे वो नए लोग बड़ी बड़ी बातें करने लगेंगे। ये बहुत बारीकी वाली चीज है, आम आदमी इसे नहीं पकड़ पाएगा। ये पकड़ पाएगा जो मसीह में मैच्योर होंगे, वो इन चीजों को पकड़ पाएंगे। अगर वो 100% सही होंगे तभी पकड़ पाएंगे, वरना वो भी नहीं पकड़ पाएंगे जी। इसके साथ साथ एक पद और पढ़ दीजिए जो आपको मिलेगा, गलातियों की पत्री अध्याय 6 और उसका 3 पद। गलातियों की पत्री, क्योंकि यदि कोई कुछ ना होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है, और ऐसे लोग आपको आज बहुत ज्यादा मात्रा में मिलेंगे। और ये क्या है? वो सेल्फ डिसेप्शन में है। और जो लोग उनके साथ जुड़कर उनके साथ उन्हीं की मानसिकता में चले जाएंगे, वो भी सेल्फ डिसेप्शन वाले ही होंगे। यानी जो एक मन के लोग हैं वो अलग हो जाएंगे। ऐसे लोगों के साथ उनके मन के लोग उनको मिलेंगे हर जगह, हर जगह। ऐसे लोगों से दुनिया भरी हुई, लाइक माइंडेड बोलते हैं, जो आप कुछ नहीं है और अपने आप को बहुत कुछ समझ रहा है। ऐसे लोग हर जगह हैं पूरी दुनिया में और इजीली अवेलेबल। और इनके साथ मिलने वाले लोग इसीलिए क्योंकि ऐसे लोगों के साथी बहुत हैं, लाइक माइंडेड बहुत है, और ये बहुत जल्दी, और इनको कभी जीवन में ये नहीं पता चलेगा कि ये सेल्फ डिसीव्ड है, यानी ये खुद को धोखा दे रहे हैं, इनका मन धोखा दे रहा है, इनकी सारी भावनाएं सब गलत है वचन के अनुसार, पवित्र आत्मा के अनुसार और वचन के अनुसार 100% गलत है। लेकिन सांसारिक तौर पर वो चीज अच्छी लग रही लोगों को, तो लोग कहेंगे नहीं गलत नहीं, बहुत अच्छे है, क्योंकि प्रभु तो मन जांच रहा है ना। और लोग बाहरी रूप देख रहे हैं, तो बाहरी रूप में आपको कोई गलत नहीं दिखेगा ऐसे लोगों में, लेकिन अंदर आप जाके पवित्र आत्मा और वचन के द्वारा ही आप ऐसे लोगों के मन की जांच कर सकते हैं। अपने मन की जांच हमको कहां से करनी? वचन के आधार पर, व्यवहार के आधार पर नहीं। व्यवहार तो आपका पवित्र आत्मा और वचन के अनुसार अगर आप जीवन व्यतीत करेंगे अंदर, तो आपका व्यवहार प्रकट होगा। इस बात को बहुत ध्यान रखिए कि वी आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हु आर लिविंग इन आवर लाइव्स बिफोर गॉड। दोज हु थिंक दे आर स्पेशल डोंट नो दे रियली आर सेल्फ डिसीव्ड। जो ये सोच रहे हैं कि हम कलीसिया में बहुत से ऐसे लोग आएंगे जो अपने आप को स्पेशल मानेंगे, और अगर उनको स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा तो बुरा मानेंगे, और वो अपने आप को बड़ा बनाएंगे, फिर ऐसी ऐसी हरकतें करेंगे। आज पूरे संसार में ये चल रहा है। तो इसका मतलब वचन में जाकर देखो ये क्या समस्या है, तो वहां पता चलेगा ये अब इनका मन इनको धोखा दे रहा है, सेल्फ डिसीव्ड पर्सन।
और ये पद सेल्फ डिसीव पर्सन लोगों के विषय में ही बात कर रहा है। चौथा, वी कैन डिसीव आवरसेल्व्स व्हेन वी थिंक वी आर वाइज इन दिस एज। हम इस युग में बहुत बुद्धिमान है। अगर आप ऐसा मन में विचार करते हैं, अपने आप को समझते हैं, तो आप सेल्फ डिसीव हैं। आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। वचन के अनुसार आप धोखा खा रहे हैं। किससे? अपने मन से। तो अब आप ये बताइए, कल भी मैंने 2 पॉइंट बताए मन पे धोखा खाने के, आज भी 2 पॉइंट बताए, अभी कल भी बताएंगे, परसों भी बताएंगे। इसका मतलब बाइबल इस विषय पे भरी पड़ी है और कभी किसी ने इस पे प्रचार नहीं किया, क्योंकि कभी किसी ने अपने आप को जांचा नहीं। और मेरा पहला मैसेज निकला था जो फर्स्ट लाइफ में यूट्यूब पे, वो था ही इंट्रोस्पेक्शन पर, यानी आत्मनिरीक्षण से ही मैंने सेवकाई यूट्यूब पे शुरू की है। और आज उसी सेवकाई के मैच्योर लेवल पे हम चल रहे हैं। इंट्रोस्पेक्शन, आत्मनिरीक्षण, और आत्मनिरीक्षण वचन के आधार पे और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा। ये याद रखिएगा, हम खुद की कॉपी जांचनी नहीं है। 100 नंबर दे के बैठे लोग, यही गलत हो गया। एक पद पढ़िए जो आपको मिलेगा, पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय उसका 18 और 19 पद पढ़िए। कोई अपने आप को धोखा ना दे, यदि तुम में से कोई इस संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे तो मूर्ख बने कि ज्ञानी हो जाए, क्योंकि इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट, संसार का ज्ञान यानी आप बहुत पढ़े लिखे हैं और आपने कई लैंग्वेज में बाइबल पढ़ ली और आप कई लैंग्वेज के जानने वाले हैं। आप बाइबल की भाषा को इंटरप्रिटेशन से प्लस माइनस करके लोगों के सामने रख रहे हैं। ये संसारिक ज्ञान है और ये शारीरिक ज्ञान है, क्योंकि शरीर के द्वारा काम कर रहा है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा के बिना जो भी ज्ञान शरीर के द्वारा काम करता है वो शारीरिक, शैतानी और सांसारिक है। क्योंकि याकूब की पत्री में लिखा है, ये वो ज्ञान नहीं जो ऊपर से उतरता है, परंतु वो ज्ञान है जो सांसारिक, शैतानी और शारीरिक है। तो आपका ये वाला ज्ञान जो बुद्धि से आप पढ़े लिखे हैं, आप लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, वचन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और इंटरप्रिटेशन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ऐसे लोगों को भी प्रभु पवित्र आत्मा और पिता पुत्र पवित्र आत्मा और परमेश्वर के परिपक्व विश्वासी लोग इन बातों को समझेंगे, बाकी कोई नहीं। अब आप इस नजरिए से देखिए तो इतने एक शहर में सब गलत चल रहा है, लोगों को पता क्यों नहीं चल रहा है? कोई मसीह में परिपक्व आपको दिखाई दे रहा है कि इतनी गलती के बावजूद कोई पकड़ पा रहा है? इसका मतलब यदि अंधा अंधे को मार दिखाएगा दोनों कहां जाएंगे? तो सब लोग यानी अंधविश्वास में ही तो चल रहे हैं। कलीसिया में भी कहां सच्चाई है? और इसका आगे 19 पद भी पढ़ दीजिए। क्योंकि इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है, जैसा लिखा है, वो ज्ञानियों को कौन? वो कौन? पिता पुत्र पवित्र आत्मा। वो ज्ञानियों को उनकी चतुराई में, जा बेटा इसी में घूमते रहे, इससे आगे जा, बस ये तुम्हारी सीमा बांध दी, इसके आगे तुम बढ़ ही नहीं सकते जी। और फिर प्रभु ज्ञानियों के, वो ज्ञानियों के विचारों को भी जानता है कि वे व्यर्थ हैं। अब आप बताइए, यीशु मसीह ने अनपढ़ चेलों को क्यों चुना जो अनपढ़ थे? वो ज्ञानवान को लज्जित करने के लिए, एकदम निर्बल निर्धन बलवानों को लज्जित करने के लिए निर्बलों को चुनेगा, ज्ञानवानों को लज्जित करने के लिए क्या किसको चुनेगा? अज्ञानों को चुनेगा, जिनके पास कोई ज्ञान नहीं है, पढ़े लिखे भी नहीं है। ऐसे लोगों की तरह पवित्र आत्मा तड़ 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 वो ज्ञानियों के सामने रख देगा, ज्ञानी का ज्ञान फेल कर देगा।
इसीलिए कहते हैं परमेश्वर के आगे कोई बुद्धि, कोई युक्ति, कोई सामर्थ, कोई समझ कुछ काम नहीं करेगा, सब फेल करके रख देगा। और कर दिया है। आज सारी कलीसियाएं इन्हीं सब फेर में फंसी हुई, एक भी उससे सीमा पार नहीं कर पा रही, सब उसी में यूं 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 यूं, बेटा बिजी रहो, मैं अपना काम कर लूंगा, और सबको उनके चक्र में फंसा दिया जी। अब देखिए, इन प्रोफेसिंग आवरसेल्व्स टू बी वाइज वी बिकम फूल्स। रोमियो की पत्री 1 अध्याय 22 पद पढ़ दीजिए। वे अपने आप को बुद्धिमान, अब ये एक बात बताइए, जता कर का मतलब क्या होता है? बता कर तो हमें मालूम है, कोई व्यक्ति अपने आप को बुद्धिमान बता नहीं रहा है। जता कर, जता कर कैसे जताया जाता है? शो ऑफ, शो ऑफ करने को कहते हैं ना जताना। कभी कभी हम किसी को मुंह से कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उसके सामने ऐसा दिखावा कर रहे हैं कि उसके माइंड में वो इंटरप्रिटेशन आ जाए, यार बहुत पहुंचा हुआ है ना। ये जताना होता है। जता कर यानी दिखावा करके, अपने आप को बुद्धिमान का दिखावा करके वे मूर्ख बन गए जी। और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्यों और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में सब मूर्ति पूजा करने लगे। किसी सूरत की पूजा करना और किसी मूरत की पूजा करना एक ही बात है। कलीसियाओं में सूरत की पूजा कर रहे हैं, फलाना व्यक्ति एक दूसरे को प्रमोट कर रहे हैं, इनके जैसा विश्वासी नहीं है, इन्होंने क्या सेवा कर रही है, और एक दूसरे को उठा रहे हैं। तो मूरत और सूरत एक ही बात है। तो ये भी सब ये सेल्फ डिसेप्शन वाले लोग हैं जो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। द फूलिशनेस ऑफ गॉड इज वाइजर देन ह्यूमन विजडम। पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय 25 पद। पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय, क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्यों के ज्ञान से, यानी समस्त पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य ज्ञानी, सबसे मनुष्यों के ज्ञान से ज्ञानवान है। मूर्खता, परमेश्वर की मूर्खता मनुष्य के ज्ञान से ऊपर है जी। और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्यों के बल से बहुत बलवान है। एक तरफ 100 मनुष्यों का ग्रुप और एक तरफ हम अकेले हो। परमेश्वर का एक बंदा हजारों पे भारी पड़ेगा, ये परमेश्वर के वचन में बताया गया। एक सच्ची कलीसिया का सच्चा मसीही विश्वासी हजारों पे भारी पड़ेगा। इतनी पावर है, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ उसमें है ना, और परमेश्वर की सामर्थ ज्ञानवान भी ज्यादा है और बलवान भी ज्यादा है। विजडम इज सीइंग लाइफ फ्रॉम गॉड्स पर्सपेक्टिव। विजडम का मतलब, बुद्धिमानी का मतलब है कि जीवन को परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखना और जीना, मनुष्य के यानी मानव दृष्टिकोण से नहीं, नॉट आवर्स, अपने दृष्टिकोण से हमें जीवन को नहीं देखना चाहिए। समडे वी शैल सी फुली, और एक समय ऐसा आएगा, एक दिन, कि हम इस चीज को पूरी तरीके से देख पाएंगे। बट राइट नाउ वी हैव नो आई स्टार्टिंग टू स्लाइटली ओपन। अभी हमारी आंखें धीरे धीरे खुल रही हैं, आत्मिक आंखें। वी डोंट हैव अ क्लू व्हाट इज गोइंग राइट अराउंड अस इन द स्पिरिचुअल रेल्म। अभी तो हमें यह भी नहीं पता है कि हमारे आत्मिक म्यार में, आत्मिक स्तर पे हमारे आसपास क्या हो रहा है, हमें अभी इसका भी पूरा ज्ञान नहीं है। अभी तो हम लोग की आंखें खुल रही हैं धीरे धीरे। मेरे साथ एक पद निकालिए, कुछ पद हम देखेंगे आपको इसी विषय को लेकर। सबसे पहली बात, सेल्फ डिसेप्शन इज कॉमन इन आवर फॉलन वर्ल्ड। आज हमारे इस पतित संसार में सेल्फ डिसेप्शन इज वेरी कॉमन इन एवरी ह्यूमन बीइंग। सब में ये बहुत कॉमन सी चीज है। ये आपको कोई बहुत विशेष बात नहीं बताई जा रही है, तो प्राचीन काल से चला आ रहा, उत्पत्ति से, और अब तो इसकी पूरी फसल खड़ी हो गई और इसका पूरा प्रकटीकरण होने जा रहा है। व्यवस्था विवरण की पुस्तक में से पढ़े, व्यवस्था विवरण 11 अध्याय का 16 पद। व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 11 अध्याय और उसका 16 पद पढ़िए, जहां इस प्रकार से लिखा हुआ है,
व्यवस्था विवरण 11 अध्याय उसका 16 पद। जी, व्यवस्था विवरण 11 अध्याय। इसलिए अपने विषय में, किसके विषय में? दूसरे का जिम्मा कभी मत लेना। तुम अपना तो ले नहीं सकते, दूसरे का जिम्मा कैसे ले रहे हो? अपने विषय में सावधान रहना, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन, ये व्यवस्था में भी लिखा हुआ था, किसी ने ढंग से न पढ़ा न समझा, कि तुम्हारे मन धोखा खाएं और तुम बहक कर दूसरे देवताओं की पूजा करने, हाँ, और उनको दंडवत करने लगो। ये व्यवस्था में लिखा था। और आपको रिजल्ट बता दे, बाइबल में ही आप देखिए, यहूदी लोग जब मिस्र से कनान में आए, कनान में बसे, तो परमेश्वर ने उनसे कहा था कि वहां की सब गलत चीजों को दूर करना है, तो वो वहां की सब गलत चीजों का पालन करने लगे। यहूदी जब धोखा खा गए, यहूदी इस दशा में, क्योंकि हर एक का मन धोखा देने वाला है, उन्हें नैतिक तौर पर, सांसारिक तौर पर, सामाजिक तौर पर बहुत अच्छा लगने लगा, अरे सब बढ़िया। लेकिन नहीं, फाउंडेशनल कुछ चीजें नहीं होनी चाहिए। प्रिंसिपली गलत मत हो। प्रिंसिपली का मतलब होता है सैद्धांतिक गलत नहीं होना चाहिए। और मनुष्य, आज का मनुष्य सैद्धांतिक तौर पर टोटली जीरो है। कोई सिद्धांत नहीं है किसी के जीवन में, लेकिन दिखावा करने में सबसे आगे। होड़ लगी हुई। ये इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए, ड्यूटरनमी चैप्टर 11 वर्स 16। दिस इज द बुक ऑफ ड्यूटरनमी चैप्टर 11 वर्स 16। यहां पर ऐसे इंग्लिश में लिखा हुआ है, चैप्टर 11 वर्स 16 में, सो circumcise the, हाँ, चैप्टर 11 वर्स 16, take heed to yourself lest your minds and hearts, मन का मतलब होता है दिलो दिमाग, minds and hearts be deceived and you turn aside and serve other gods and worship them। यानी साफ साफ लिखा है कि तुम ध्यान से रहना, क्योंकि तुम्हारा मन, तुम्हारा दिल और तुम्हारा दिमाग ये कहीं पर भी धोखा खा लेगा बहुत आसानी से। तो इंसान आसानी से खुद को धोखा देने वाला प्राणी है। आप किसको धोखा दे रहे हैं? कलीसिया में लोग वचन में मन ना लगा के किसको धोखा दे रहे हैं? वचन में को सुनकर ना मानकर किसको धोखा दे रहे हैं? और अपने आप को बुद्धिमान जताकर किसको धोखा दे रहे हैं? और अपने आप को बहुत बड़ा समझकर दूसरों को गिरी दृष्टि में देखकर किसको धोखा दे रहे हैं? अभी कल से आज तक के चारों पॉइंट रखेंगे तो ये सारा अपने आप को धोखा देना, और ये कर रहे हैं। और फिर कहते हैं हम विश्वासी हैं, और एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे हैं विश्वास का कंपटीशन नहीं किया जा सकता। विश्वास की मात्रा तो परमेश्वर का वचन खुद ही बता रहा, सब में अलग अलग लेवल होगा। जिसका जितना जुड़ाव है परमेश्वर की आत्मा के साथ और वचन के साथ, वैसा उसका विश्वास होगा। तो विश्वास कंपटीशन वाली चीज नहीं है, तो कंपटीशन ना करें। एक और पद पढ़ दीजिए जो आपको मिलेगा, कुलस्सियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसका 8 पद। कुलस्सियों की पत्री, हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ेंगे। कुलस्सियों की पत्री, द बुक ऑफ कोलोसियंस चैप्टर 2 वर्स 8, हिंदी में कुलस्सियों 2 अध्याय 8 पद। चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा शिकार ना कर ले। क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि बहुत आसानी से तुम शिकार हो जाओगे, और बहुत आसानी से हो जाओगे। उसको कोई मेहनत नहीं करनी, दुश्मन को आसानी से बस 2 बातें मीठी मीठी करनी है और तत्व ज्ञान तुम्हारे माइंड में डाल देना और तुम उसके पीछे चल दोगे। जी, जो मनुष्यों की, वो तत्व ज्ञान क्या है? जो मनुष्यों की परंपराएं
आप कलीसिया में लोग, वही लोग शिकार हो रहे हैं जो परंपरा को मानते हैं, क्योंकि परंपरा को दिखाकर उनको शिकार किया जा रहा है। लोग परंपरा के चक्कर में वहां जा रहे हैं जी। और संसार की आदि शिक्षा जो संसार की आदि शिक्षा के अनुसार है, पर मसीह के अनुसार नहीं है। कौन सी कलीसिया में मसीह के अनुसार चल रहा है? या तो परंपरा है और या आदि शिक्षा है, एलिमेंटरी टीचिंग कलीसियाओं में चल रही है। इंग्लिश में पढ़ दीजिए। See to it that no one carries you off and as spoil or makes you yourself captive by his so called, यानी उसकी अपनी खुद की जो तत्व ज्ञान है, उसकी अपनी खुद की इंटरप्रिटेशन ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड कह लीजिए, उसकी अपनी खुद की थ्योरी जी। एंड इंटेलेक्चुअलिज्म, यह आज साधारण लोगों के लिए बहुत ऊंची चीज है। इंटेलेक्चुअलिज्म, इज्म का मतलब होता वाद, बुद्धिमानी वाद। और ये एक ऐसी कम्युनिटी पूरे विश्व में डेवलप है कि बड़ों बड़ों के दिमाग को 2 मिनट में दही कर देगी, आपकी सोच को यहां से वहां कर देगी एकदम, और आप उनके पीछे चल देंगे एकदम। ऐसी थ्योरी, उनके बोलने का ढंग ऐसा। एक्चुअली ये सब इविल स्पिरिट्स के द्वारा होता है। ये स्पिरिचुअल बैकअप जो है वो इविल है इसमें जी। एंड वेन डिसीड, यानी व्यर्थ धोखा, व्यर्थ में आप धोखा खा जाएंगे जी। आइडल फैंसीज, ऐसी ऐसी नई नई तरीकों से स्किट करके और गाने बना के, म्यूजिकल करके, वो आपको किसी ना किसी तरह धोखे में खींच लेंगे। एंड प्लेन नॉनसेंस, बिल्कुल मूर्खतावाद है, उसमें आप फंस जाएंगे। एंड फॉलोइंग क्या? ह्यूमन ट्रेडिशन, मैन्स आइडियाज of the material rather than the spiritual world. Just crude notion, following the rudimentary and elemental teachings of the universe and disregarding the teachings of Christ the Messiah, यीशु मसीह की टीचिंग्स को पीछे कर दिया जाएगा और ये अपनी अपनी टीचिंग्स लेकर आ जाएंगे। ऐसी ऐसी डॉक्ट्रिन आ जाएगी, आप लोगों के लिए बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि आपने ये शब्द ही नहीं सुने होंगे। डॉक्ट्रिन, रूडिमेंट्री टीचिंग, एलिमेंटल टीचिंग ऑफ द वर्ल्ड, आपके लिए ये बहुत, समझ लीजिए फर्स्ट टाइम आपने सुना है। आपको नहीं मालूम आपके साथ कैसे खेल हो जाएगा, आप जाके तो देखो। आप उनके मुरीद ना हो जाओ तो कहना, वहां से निकल पाना मुश्किल है। एक बार चले जाओ फिर उसके बाद निकल नहीं सकते। ये कहां चल रहा? कलीसिया में। ये कलीसिया को चिट्ठी लिखी गई है, ये संसार में नहीं चल रहा है, ये चल रहा है कलीसिया में। नीति वचन की पुस्तक 30 अध्याय का 12 पद पढ़िए। नीति वचन की पुस्तक 30 अध्याय 12 पद, यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, ऐसे लोग हैं जो अपनी दृष्टि में शुद्ध हैं तो भी उनका मैल, यानी परमेश्वर के नजरिए से वो शुद्ध नहीं है, लेकिन वो अपने आप को शुद्ध कह रहे हैं, वो धोए नहीं गए परमेश्वर के। आप उसमें भविष्यवाणी में जाके देखिए, सुसमाचार के लिए, मैं उन पर शुद्ध जल छिड़कूंगा तो वे शुद्ध होंगे, मैं उनका हृदय बदलूंगा, पत्थर का हृदय निकाल के मांस का हृदय दूंगा, उनमें नए सिरे से नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और उन्हें नया मन दूंगा, तब वे मेरे लोग कहलाएंगे। ये प्रोसेस बताया गया। मैं उन पर शुद्ध जल छिड़कूंगा, यानी पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र वचनों के द्वारा उन्हें शुद्ध करूंगा और उसके बाद हृदय परिवर्तन का काम करूंगा। और आज कलीसियाओं में ये नहीं है। आज सब लोग अपने आप को शुद्ध मान के खड़े हुए, हम धर्मी हैं कलीसिया में। तो स्टार्टिंग पॉइंट ही गलत चल रहा है, रॉन्ग
नोशन, नोशन का मतलब होता है जब म्यूजिक में कोई गाना शुरू होता है तो एक सुर दिया जाता है, और अगर गलत सुर दिया जाएगा तो गाना गलत उठेगा। तो रॉन्ग नोशन का मतलब होता है कि गलत नोट से गाने को शुरू करना। तो स्टार्टिंग गलत है, आज की मसीहत में जो स्टार्टिंग पॉइंट है वही गलत है, रॉन्ग नोशन। इसी के साथ एक पद और पढ़ दीजिए, लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसका 57 वर्ष। लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसका 57 पद 57। तुम आप ही निर्णय क्यों नहीं कर लेते कि उचित क्या है, जब नहीं, बस ये एक वर्ष है। तुम आप, यीशु मसीह कह रहे तुम आप ही ये निर्णय क्यों नहीं कर लेते कि उचित क्या है। आप अनुचित करने से पहले इस बात को डिसाइड करो कि ये उचित कितना है और उचित है कि नहीं है, अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन के अनुसार ये उचित है, हमें करना चाहिए। एक मसीही होने के नाते, एक मसीही विश्वासी होने के नाते क्या हमें ये करना चाहिए, क्या हमें ऐसा बोलना चाहिए, क्या हमें ऐसा प्रगटीकरण करना चाहिए, ऐसी बातें करनी चाहिए, ऐसा व्यवहार करना चाहिए, या आपको खुद निर्णय करना। परमेश्वर तो एक ही बार न्याय करेगा। जो आज हम बो रहे हैं ये एक ही बार में कटनी होगी, आर और पार की, आपके अनंत जीवन की बात है। या तो अनंत जीवन मिलेगा या अनंत दंड भोगने को तैयार हो। तो इससे अच्छा जब आगे जाके कोई चीज अनंत मिलने वाली है, या तो अनंत दंड मिलेगा या अनंत जीवन मिलेगा। जो जब अनंत की बात आ रही जिसका कोई अंत नहीं, तो बहुत सोच सोच के एक कदम उठाओ, क्योंकि अनंत दंड भोगने से अच्छा है कि प्रभु के लोगों के सामने अयोग्य बने रहो, प्रभु तुमको ग्रहण कर ले। अपने आप को योग्य मत दिखाओ, बुद्धिमान मत बनो, मूर्ख बन जाओ। प्रभु हमको कुछ नहीं आता, हम अज्ञानी हैं, हम पर दया कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए और पवित्र आत्मा के लिए, क्योंकि अगर पवित्र आत्मा नहीं होगा तो ये वचन हम अपने मन से इंटरप्रेट करेंगे, और अगर पवित्र आत्मा के द्वारा हमें ये वचन दिए जा रहे हैं तो ये हमारे लिए सत्य है, और हम लोग पवित्र आत्मा के द्वारा सत्य वचन प्राप्त कर रहे हैं, ताकि हम अपने आप को जांचते और परखते हुए और अपने विश्वास में उन्नति करते हुए मसीह के स्वरूप में बढ़े, ताकि हम सबका जीवन उसके योग्य हो और उसकी महिमा हो, और सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे।